हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में मनोहर हत्याकांड के विरोध में जनाक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें उपस्थित लोगों ने पुलिस प्रशासन का विरोध करते हुए कहा कि आज हम एकत्रित हुए तो पुलिस प्रशासन को चिंता पड़ गई कि हिंदू संगठनों के लोग यहां कोई अनुशासनहीनता न कर दे। लोगों का कहना है कि जितनी कड़ी सुरक्षा यहां की जा रही है, जब चंबा में मनोहर हत्याकांड हुआ था तब पुलिस प्रशासन कहां सोया था। लोगों ने सरकार के प्रति रोष प्रकट करते हुए प्रदेश सरकार होश में आओ के नारे लगाए। आज संगठन में रह करके एकत्रित रह करके एक हमारे को जब बताते हैं हमारे ऋषिमुन हमारे को अभी तक आज हमारे ध्यान में ऐसा आता है कि बाहर के जो ये कृत्य जो हुआ है, जो चंबा के अंदर जो एक दलित भाई के जो टुकड़े आप ध्यान में आए होगा, जब हमारे ध्यान में एक व्यक्ति के 8-10 टुकड़े होते हैं तो उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी जिसका ये बच्चा है। तो हमारे ध्यान में क्या आया कि यह कृत्य जब हुआ तो हमारे कमल गौतम जी जो जब वहां पर जाते हैं तो उसके बाद ही सब कार्य होता है, उजागर होता है। आज तक पता नहीं कितने मनोहर जो है इस प्रकार से लापता हुए हैं, कितने मनोहरों के ऊपर इस प्रकार से। और हमारे ध्यान में ये जरूर आता है कि इसका अपराध मात्र इसको तो मदियामेट कर देना था कि ये तो एक और ही कांड है, इसने किसी लड़की के साथ ऐसा किया, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में वह व्यक्ति जिसने यह कृत्य किया है उसका विदेशी मुल्क के साथ क्या संबंध है और उसने विदेशी मुल्क से उसके पास कितनी संपत्ति है, उसका किस प्रकार का कारोबार है, जिस प्रकार के काम वो करता है, जिसकी सूचना मनोहर को है और मनोहर के वहां टुकड़े कर देता है। और उसके ऊपर ध्यान में आता है कि सरकारें भी कहती है कि इसके ऊपर कार्य हो रहा है, लेकिन जब हम ध्यान में करते हैं तो कार्य यह होता है कि जो व्यक्ति पोस्टमार्टम के अंदर इस व्यक्ति के फोटो जो उजागर करता है उसके ऊपर ही कार्रवाई हो रही होती है कि आप लोगों ने बाहर सूचना क्यों दी थी कि ये व्यक्ति जो है इस प्रकार के इसके टुकड़े हुए। शर्मसार हमारे लिए बात ये है, लेकिन हमारे समरसता समभाव लेकर के जब हमारे कहते हैं जब पीठ पर चोट लगती है तो आंसू आंख से निकलता है। हमारे हिंदू एक भाई मनोहर जो कोई दलित समाज से संबंध रखता है, उसके ऊपर जब ये अत्याचार हुआ है तो एक कमल गौतम उठा है और वो कमल गौतम इस समाज को लेकर के आज आप समक्ष आप इतने लोग एकत्रित हुए, इस व्यक्ति की आवाज के ऊपर खड़े हुए हैं। इनका मानना है कि हम धन्यवादी है, हमारा समाज धन्यवादी है कमल गौतम का, एक ऐसे व्यक्तित्व का जो व्यक्ति जो है समाज के हित की बात करता है, जो व्यक्ति जो है हमारा किसी व्यक्ति हिंदू जब हम बात करते हैं तो हमारा किसी भेदभाव किसी हमारे यहाँ पे किसी और दूसरे मुस्लिम भाई के ऊपर नहीं है। जो बाहर के लोग जो आते हैं जिनकी जिहादी मानसिकता जो है हमारी जो है उस मानसिकता से लड़ाई है, जो व्यक्ति ऐसी मानसिकता पनप से निकलते हैं जिन्होंने एक व्यक्ति के 8-10 टुकड़े कर दिए हैं। बाहरी कोई व्यक्ति आता है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। जो बाहरी व्यक्ति जो आता है वो किसी प्रकार का टैक्स नहीं देता है। गांव-गांव के अंदर जो आज कपड़े वाले घूमते हैं और अपने साथ एक और नया व्यक्ति लेकर के आते हैं, लेकिन हमारा समाज का कोई व्यक्ति या हमारा प्रशासन कभी ऐसा नहीं पूछता कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। पता है ये तब लगता है जब वो मर्डर करके चला जाता है, किसी की ठगी चोरी करके चला जाता है, तब हमारा समाज जागता है, हमारा प्रशासन जागता है, तब हमारे को नींद खुलती है कि अब ऐसा हो गया है। मैं ज्यादा बात जैसे नहीं रखना चाहता हूँ। मैं धन्यवादी हूँ आप सभी लोगों का जो इस बारिश में इस बरसात के मौसम में एकत्रित हुए और एक आवाज के ऊपर जो है आप इतने एकत्रित हुए। आज मैं धन्यवाद करता चाहता हूँ कमल गौतम भाई जी और इनकी पूरी टीम का और आप सभी लोगों का जो आप इस आह्वान पे थोड़े से आह्वान पे यहाँ पे एकत्रित हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच में भाई नीरज जी है जो
सनातन संस्कृति रक्षा मंच का जो हमारा एक संगठन है उसके जिला के सह संयोजक है मैं, और वह वर्तमान में हमारे कुमारवी उपमंडल के पंतेड़ा पंचायत के जो प्रधान भी है। मैं आग्रह करूंगा कि वो 2 मिनट में अपना विषय पूरा करें। भारत माता की जय। किसी ने हमें कहा कि ज्यादा मत उड़ो, हम तुम्हें जमीन पर गिरा देंगे। हमने उन्हें एक ही जवाब दिया, हम जमीन पे रहने वाले परिंदे हैं, आसमानों में उड़ते हैं। अगर हमें ज्यादा रोब दिखाया तो हम इन हवाओं को भी तूफान बना देंगे। भारत माता की जय। आज सनातन संस्कृति रक्षा मंच के इस आह्वान पर आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। विभिन्न पंचायतों से आए हुए लोग, विभिन्न संगठनों से आए लोग, और छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, आप सबका एक मनोहर लाल जिसकी पिछले कुछ दिनों चंबा में हत्या कर दी गई थी, उसको इंसाफ दिलाने के लिए आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे हिमाचल प्रदेश में आए दिन लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आज प्रशासन को ये चिंता बढ़ गई कि ये जो हिंदूवादी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये कोई ना कोई जो है यहाँ पे कोई मिसहैपनिंग कर देंगे। लेकिन मैं प्रशासन को आश्वस्त करवाना चाहता हूँ कि जितनी सिक्योरिटी आपने आज यहाँ पर लगाई है, हमारे सहिष्णुता को देखकर जो लगाई है, यदि आपने इतनी सिक्योरिटी जैसे चंबा जैसे ये जो हत्याकांड हुआ वहाँ पे लगाई होती, या फिर उन बॉर्डर पे लगाई होती जहाँ से ये लोग अंदर आ रहे हैं, हिमाचल में प्रवेश कर रहे हैं, या फिर उनके प्रति ऐसी उत्सुकता या दिखाई होती या जागरूकता दिखाई होती, जो यहाँ पर बिना आधार कार्ड, बिना रजिस्ट्रेशन और बिना इसके यहाँ पे रह रहे हैं और हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। भाई साहब ने ठीक बोला कि एक व्यक्ति आता है अपने साथ 4 और लेकर आता है, प्रशासन कहाँ सोया है। आज हमें इंसाफ के लिए, चंबा का मनोहर लाल उसकी हत्या, उसके इंसाफ के लिए हमें बारिश में खड़ा होना पड़ रहा है। यहाँ पे कहाँ सोया है प्रशासन हमारा। 7 दिन तक जो है FIR लॉन्च नहीं की जाती। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस मंच के माध्यम से उनको संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जो बोलते हैं कि आज विचारधारा किसकी हारी, 97% जो है वो हिंदू जो है वो हमने हराया है। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस मंच के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी ही कांग्रेस सरकार के 6 बार के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके राजा वीरभद्र सिंह जी ने धर्मांतरण के विरोध में जो है वो कानून लाया था। लेकिन आप जो है, आपके अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं है उस प्रकार से काम करने की। यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति होती और अगर आप लोगों के दिलों के राजा होते तो आपके मुंह से ऐसे हिंदुओं के प्रति ऐसे शब्द नहीं निकलते। मैं आज इस मंच के माध्यम से उन्हें सरकार को भी चेताना चाहता हूँ, प्रशासन को भी चेताना चाहता हूँ कि जो बाहर से जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, अवैध रूप से जो है यहाँ पे फेरियां लगा रहे हैं, हमारे व्यापारियों का व्यापार खत्म कर रहे हैं, उन पर तुरंत प्रभाव से जो है लगाम लगाई जाए और मनोहर के हत्यारों को फांसी की सजा दिलवाई जाए। मनोहर के हत्यारों को फांसी दो, मनोहर के हत्यारों को फांसी दो। चंबा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चंबा प्रशासन हाय थू, हाय थू, हाय थू। चंबा प्रशासन हाय थू, हाय थू, हाय थू। भारत माता की जय। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनोहर के हत्यारों को गोली मारो सालों को, मनोहर के हत्यारों को गोली मारो सालों को। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। बाहर के मुल्ले बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। बाहर के मुल्ले बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। बारी मुल्ले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बारी मुल्ले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कमीशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमीशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
हमारे बीच में हिंदू जागरण मंच हिमाचल प्रांत के प्रांत महामंत्री भाई कमल गौतम जी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा कमल गौतम जी से कि वो मंच पर आए और अपने विचार जो है हम सबके बीच में। बिलासपुर का बेटा कैसा हो, कमल गौतम जैसा हो। बिलासपुर का बेटा कैसा हो, कमल गौतम जैसा हो। भारत माता की तू जागरण मंच हो प्रचंड, भारत माता की कमल जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुल्ला मौलवी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कमल जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और कह दिया हमको, फांसी दो सारों को, और हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और के हत्यारों को फांसी दो सारों को, और के हत्यारों को फांसी दो सारों को। जब जिहाद है तू, जब जिहाद है तू, जब जिहाद है तू, जब जिहाद है तू, जब जिहाद हो बर्बाद, जब जिहाद है तू, हम शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है। भारत में यदि रहना होगा, भारत में यदि रहना होगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की भारत माता की और मुल्ला मौलवी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और मुल्ला मौलवी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भारत माता की भारत माता की मुल्ले तेरे बाप का जय श्री राम, जय श्री राम। के हत्यारों को फांसी दो सालों को, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुल्ला मौलवी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुल्ला मौलवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारा नेता कैसा हो, कमल गौतम जैसा हो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। नमः पार्वती पते हर भारत माता की भारत में यदि रहना होगा, एक मुल्ले तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक मुल्ले तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की। बिलासपुर के विभिन्न स्थानों से आई हुई मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें जो पीछे खड़ी हैं, और इतनी बारिश में आप सब जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ बिलासपुर में एक अपने दलित भाई के लिए न्याय मांगने के लिए एकत्र हुए हैं। आज संपूर्ण हिंदू समाज सारी जातियों के विभेद को मिटा करके यहाँ एकत्र हुआ है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सबके ध्यान में है कि 6 तारीख को पिछले माह जो है मनोहर लापता हुआ था घर से, और 9 तारीख को उसका शव 8 टुकड़ों में कटा हुआ चंबा की भांडल पंचायत में मिला था। और उसके बाद, उस हत्या के बाद जो लोग इस हत्याकांड में पकड़े गए वो वही लोग थे जो 1998 के शत्रुंडी
हत्याकांड जो हिंदुओं का हुआ था, जिसमें 33 हिंदुओं को इस्लामिक जिहादियों ने लाइन में खड़े करके गोली मारी थी और 7 हिंदुओं को अपने साथ ले गए थे, वही परिवार इस हत्याकांड में भी शामिल है। आप कल्पना करिए कि किस प्रकार जो है आज इस्लामिक जिहाद हिमाचल प्रदेश को निगलने के लिए आतुर है। आप सबके ध्यान में है कि आज आए दिन हिमाचल प्रदेश से हमारी छोटी छोटी बच्चियां इस्लामिक जिहादियों द्वारा लव जिहाद का शिकार करके ले जाई जा रही हैं। और इस हत्याकांड के होने के बाद इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी चंबा के पुलिस प्रशासन ने, हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता को यह बताने की जहमत नहीं उठाई कि चंबा में एक हिंदू बेटे की ऐसी नृशंस हत्या हुई है। किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, ये जो आपका इस्लामिक जिहादियों के लिए प्रेम है, इसके कारण से हिमाचल प्रदेश को इस्लामिक जिहाद की आग में हम भेंट करने नहीं देंगे। और यदि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और यदि हमारे तीर्थ स्थानों को अपवित्र करने का काम करने का यदि दुस्साहस किया गया तो हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण हिंदू समाज इसका प्रतिकार करेगा और उचित भाषा में जवाब दिया जाएगा। मैं आप लोग जय श्री राम, जय श्री राम। जो हिंदू हित की बात करेगा वही प्रदेश में राज करेगा, हिंदू हित की बात करेगा वही प्रदेश में राज करेगा। मैं आप लोगों के हौसले को सलाम करना चाहता हूं। इतनी घोर बारिश में भी आप इतनी तन्मयता से यहाँ खड़े हैं, उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। मेरी माताएं बहनें बधाई की पात्र हैं। हिंदू एकता जिंदाबाद, 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 हरी शक्ति जिंदाबाद, 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 आपका ये जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये एकत्रीकरण कोई सामान्य एकत्रीकरण नहीं है। ये उन लोगों के लिए साफ संदेश है जो हिंदू समाज की भावनाओं से कुठाराघात करते हैं कि हिंदू समाज किन्हीं भी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए अपने हितों की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। और हम इस दिशा में आगे बढ़कर के इस युद्ध को लड़ेंगे। और यदि
हिमाचल प्रदेश में इस्लामिक जिहाद के ऊपर रोक नहीं लगती है तो हिंदू समाज अपने स्तर पर जाकर के इसको रोकने का काम करेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप कल्पना करिए सरकार कितनी डरी हुई है। मैं एक सरकारी नौकर हूँ, छाती ठोक करके बोलता हूँ। पिछले 6 महीने में जब से सरकार आई है, विभागीय जांच कम से कम 5 बार हो चुकी है मेरे ऊपर। और जब उन विभागीय जांच में कुछ नहीं मिला तो बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों ने बार बार फोन करके मुझे धमकाने का काम किया और मुझे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए। मनोहर लाल कटना था, कट गया, आप उसको बता करके क्या होगा। मैं ऐसे अधिकारियों को और ऐसे प्रशासन में बैठे हुए उच्च स्तर पर जो अधिकारी बैठे हैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूँ। कमल गौतम, अपने हिंदू समाज के लिए और अपने हिंदुत्व के लिए यदि मुझे अपनी नौकरी का बलिदान करना पड़ेगा, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन में बैठे हुए बहरे अधिकारियों को सुनाना चाहता हूं। आप ये समझ लीजिए, हिंदू समाज की एक छोटी सी हुंकार है। यदि हम लोगों ने अभी तो केवल चंबा से मैंने हुंकार भरी थी और उसका परिणाम क्या हुआ, महाराष्ट्र में इनके जो भाईचारे वाले हैं, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुत्ता, एक छुटभैया दल के नेता ने स्टेटमेंट दी। आप कल्पना करिए, चंबा की मेरी हुंकार से वहाँ उनका पेशाब निकल रहा है तो यहाँ वालों की क्या हालत होगी। मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आप लोग अभी नारे लगा रहे थे कि हिंदू नेता कैसा हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों का केवल बेटा बन करके रहूं, क्योंकि मुझे पता है जो प्यार एक बेटे को मिलता है वो नेता को कभी नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपका बेटा बन करके ही रहूंगा और मेरी यही कामना। और अपने समाज के लिए जिस स्तर पर जाकर के भी मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं तैयार हूं और आप सब मेरी ताकत है, ये मैं प्रशासन को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। चंबा प्रशासन हाय थू, चंबा प्रशासन हाय थू। मैं प्रशासन में बैठे हुए पुलिस के अधिकारियों को भी ये बताना चाहता हूँ, वो बार बार मुझे फोन करके कभी थाने बुला करके अपनी किताब की धौंस दिखाते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के लिए आप मुझे बार बार बुलाते हैं उनके पास भी एक किताब है। मैंने आप वाली भी पढ़ी है और उन वाली भी पढ़ी है, तो मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ कि उस किताब में तुम्हारा भी वही अक्षर लिखा गया है जो कमल गौतम का लिखा गया है। इसलिए किसी गलत फहमी में नहीं रहना, उनके लिए मैं भी काफिर हूँ और तुम अगर एसपी हो डीएसपी हो तुम भी काफिर हो। तो इसलिए जो उनकी किताब है जरा उसको पढ़ने की भी जहमत उठाइए और अपनी कानूनी पढ़ाई जो आपने कर रखी है उसके साथ जरा तुलनात्मक अध्ययन कीजिए कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, ये जो आप हिंदू समाज को दबाने का काम कर रहे हैं इसको हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा और इस प्रकार की मानसिकता को त्याग कर आज बहुसंख्यक समाज आपके दरवाजे पर खड़ा है और हम चेतावनी दे रहे हैं। ये जो बाहर से आने वाले मुल्ले मौलवी और विधर्मी आकर के हमारे हिमाचल प्रदेश का जिहादी गतिविधियों को फैला करके माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, प्रशासन इनको रोकने का काम करे। यदि प्रशासन इनको नहीं रोक पाता है तो हमने तो तय कर रखा है, रोकेंगे भी, टोकेंगे हमारी दल्ला मुल्ला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी दल्ला मुल्ला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारा स्थानीय मुसलमानों से कोई बैर नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, स्थानीय मुसलमान शांति से रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये जो बाहर से आने वाले कठमुल्ले, ये जो जमातें आ रही है, उनको ये जो शेल्टर देने का काम कर रहे हैं, ये हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा और इन गुंडों को साथ खड़े होते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी हम शर्मिंदा हैं, अभी कल की ही बात है, शनिवार को एक न्यूज मेरे पास पहुंची। उत्तराखंड में एक मस्जिद से निकल करके 2 मुसलमान लड़के एक ट्यूशन जाती हुई बच्ची को मोलेस्ट करने का काम करते हैं, उसका यौन शोषण करने का मस्जिद के सामने काम करते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश में चेतावनी देना चाहता हूं आज बिलासपुर में खड़े होकर के, यदि किसी मस्जिद मदरसे के बाहर किसी हिंदू बेटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने का दुस्साहस किसी ने किया तो मैं सौगंध खा करके कहता हूं वो मस्जिद उस स्थान पर अगले दिन नहीं मिलेगी। मैं यहाँ के स्थानीय मुस्लिम समाज को भी कहना चाहता हूँ, हमने आज तक आपके विरोध में कभी कोई बात नहीं की। कोई स्थानीय मुस्लिम भाई आकर के बता दे कि हिंदू जागरण मंच के किसी कार्यकर्ता ने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया हो या उनके साथ कोई मारपीट की हो, कभी नहीं की। लेकिन ये जो तुम बाहर के मुसलमानों के लिए हमसे बैर करने का काम कर रहे हो, सुधर जाओ, अभी समय है, ऐसा ना हो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के कृत्यों से बाज आएं और ये जो बाहरी जमातें आ रही हैं इनको अपने यहाँ आश्रय प्रश्रय देना बंद करें, अन्यथा जिस भाषा में तुम समझोगे उसी भाषा में समझाने के लिए हिंदू समाज तैयार खड़ा है। हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय कारावीर बजरंगी, कारावीर बजरंगी। मैं बिलासपुर प्रशासन से कहना चाहूंगा, ये जो बाहर से फेरी वाले गली गली घूम रहे हैं इनके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। और आपसे भी कहना चाहूंगा, ये जो समाज यहाँ खड़ा है आपको भी ललकार के कहना चाहता हूँ, तुम्हारी गली मोहल्ले में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तुम लोग तय करोगे, कोई एसपी या डीसी तय नहीं करेगा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यदि तुम्हारी फसलों को नुकसान करने के लिए सुअर तुम्हारे खेत में या घर में घुसे तो उसके साथ क्या करना चाहिए ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। समझते हैं ना सभी लोग? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी कांवड़ यात्रा चल रही है। आज भगवान भोलेनाथ ने हमारे ऊपर आशीर्वाद कर दिया है। भोले बाबा और मैं जिला प्रशासन से कहना चाहूंगा, ये जो कांवड़िए भाई यात्रा लेकर के जा रहे हैं इनकी पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की जाए। इनकी सुरक्षा की चिंता करते हुए प्रशासन इनकी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करे और इनके लिए उचित व्यवस्था मुहैया करवाई जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, प्रशासन यहाँ से सरकार को स्पष्ट संदेश दे कि हिंदू समाज जिन विषयों को लेकर के आज हम आपके पास आए हैं इन विषयों पर किसी भी स्तर पर जाकर के हम समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और यदि इस्लामिक जिहाद के द्वारा किसी भी हिंदू को टारगेट किया गया, हमारी किसी बच्ची के साथ यदि कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की होगी और हिंदू समाज जीरो टॉलरेंस के साथ इस्लामिक जिहाद को कुचलने का काम करेगा। हिंदू एकता जिंदाबाद 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 हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम जिहाद आप सब जिले के कोने कोने से यहाँ पहुँचे हैं। मैं आपसे भी एक निवेदन करना चाहूंगा, एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपने अपने गांव में गली मोहल्ले में जाकर के अपने हिंदू भाइयों को जागरूक करें और उनसे कहिए कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, क्योंकि यूपी में जरा योगी बाबा ने शिकंजा कस रखा है तो सारे अपराधी अब पहाड़ की तरफ भाग रहे हैं। और ये लोग यहाँ आकर के अभी घुमारवी में पुलिस ने FIR दर्ज की है, सिम कार्ड जो है फर्जी नामों पर दिए गए हैं। आप कल्पना करिए किस प्रकार का गोरख धंधा यहाँ चल रहा है और हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर की जनता की सुरक्षा से किस प्रकार का समझौता हो रहा है, ये सोचनीय विषय है और जिला प्रशासन को इसके ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं इनका प्रॉपर पंजीकरण और सत्यापन सुनिश्चित कीजिए
हमारे गांव में मोहल्लों में हमारे लोगों ने अपनी दुकानें कर रखी है। हमने जो सामान लेना होगा हम उनसे ले लेंगे। ये जो अवैध फेरी वाले घूम रहे हैं इनको पूरी तरह बंद किया जाए और इनको परमिशन किसी भी रूप में ना दी जाए। इनको रहने दिया जाए ना, इनको क्वार्टर दिया जाए, रहने का काम करने का काम करें लोग। दूसरी बात मैं अपने समाज से करना चाहूंगा, ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं थोड़े से किराए के लालच में इनको दुकान और मकान देना बंद कीजिए। ये आपकी बच्चों की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा समझौता है। आप बताइए क्या 4,000 5,000 किराए से ज्यादा आपकी बेटी की इज्जत है या वो किराया आपके लिए ज्यादा है? तो एक बार विचार करिए और अपने लोगों को समझाने का प्रयास करिए और सभी पंचायतों में ये सुनिश्चित करें, जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि अपनी अपनी पंचायत को ये सुनिश्चित करें कि कोई बाहरी व्यक्ति बिना परमिशन के, बिना पंचायत की अनुमति के आपके क्षेत्र में ना तो रह पाए और ना व्यापार कर पाए। कमल भाई जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कमल भाई को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सबसे केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा, आप सब हिंदू समाज की जागृत हिंदू शक्ति है, अपने अपने क्षेत्र में जाकर के इन विषयों को लीजिए और अपने संपूर्ण समाज को एकजुट करते हुए इस इस्लामिक जिहाद को रोकने का काम करें, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां उनका अंजाम मनोहर की तरह ना हो। किसी माँ का बेटा 8 टुकड़ों में ना कटे, इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं और प्रशासन से कहना चाहते हैं कि ये जो लापरवाहियां प्रशासन के स्तर पर हो रही है इनको बंद किया जाए और हिंदू समाज जो चाहता है उस दिशा में सार्थक विचार करते हुए कदम उठाए जाए, ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी अप्रिय घटना को भविष्य में रोका जा सके। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप सब इतनी बड़ी संख्या में इस विपरीत परिस्थिति में यहाँ आए हैं और यहाँ आकर के आपने जता दिया है कि हिंदू समाज के हौसले किसी भी परिस्थिति में पस्त होने वाले नहीं है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं और सबसे ज्यादा बधाई की पात्र मेरी माताएं और बहनें हैं जो इस भारी बारिश में अपने एक बेटे के लिए इंसाफ मांगने के लिए यहाँ खड़ी हैं। आप सब पूरे जिला भर से यहाँ पहुँचे, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ सनातन संस्कृति रक्षा मंच बिलासपुर का, जिन्होंने मुझे यहाँ